और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक। तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। इधर राजस्थान में सीएम फेस को लेकर रेस लगी हुई है। कई नाम हैं जो राजस्थान के सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। राजस्थान के सीएम के लिए पिछले 6 दिनों से बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। बीजेपी आलाकमानों से मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा 6 दिनों तक ये तय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस मुद्दे पर बीजेपी को धत्ता ही बता दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए बीजेपी से सवाल पूछ लिया है। साथ ही बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के उजागर होने की भी बात कही है। सुनिए अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को। मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक। तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंग में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव बात हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। नमस्कार। अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया ये सवाल कितना वाजिब है और कितना महज कटाक्ष की भावना है, इसका फैसला तो आप ही करिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब बीजेपी खुद के बारे में ये दम मारती ही नजर आती है कि उसके फैसले जनहित में ही होते हैं, तो ऐसे में जनहित को देखते हुए सीएम के नाम पर अभी तक मुहर क्यों नहीं लगा पाई है। पिछले 6 दिनों में राजस्थान बीजेपी में जिस तरह से सीएम की रेस लगी हुई है, क्या उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि इस बार राजस्थान के मामले में वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। राजस्थान का सीएम तय करने को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, सवाल तो उठेंगे ही, चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता उठाए या फिर जनता। बहरहाल फिलहाल इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि इसमें 2 दिन का वक्त और लग सकता है। खबर है कि राजस्थान के लिए सीएम का नाम रविवार तक फाइनल हो जाएगा, यानी अभी 2 दिन का इंतजार बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और इस बार बीजेपी 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी अपना सकती है, यानी कि बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा सकती है और एक महिला विधायक को डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। ये भी बड़ी सूचना सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ सीनियर विधायकों को सीएम के साथ मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है। साथ ही साथ 16 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण विधायक दल की बैठक कुछ ही समय में हो सकती है। 1 या 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये है कि 16 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी कि 16 दिसंबर से पहले ये की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि
इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत तीनों पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम सीसीटीवी फुटेज के मार्फत कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये प्राइमरी जानकारी जरूर मिल रही है कि शायद कोई खिड़की खुली रही होगी जिसके मार्फत पैंथर अंदर घुसा है। उसके अंदर घुसने का जो वास्तविक रास्ता है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि वन विभाग की टीम हो या फिर पुलिस सभी मौके पर है और सभी का यही प्रयास है कि सबसे पहले पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर सभी को राहत की सांस दिलाई जाए, क्योंकि जब तक पैंथर इस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मौजूद रहेगा सभी लोगों के मन में भय जो है वो व्याप्त रहेगा। सभी लोगों के मन में एक डर रहेगा कि पैंथर अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो प्राथमिक प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज किया जाए और इसमें बड़ी सफलता भी हाथ लग चुकी है। पैंथर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। उसे ट्रेस करने के साथ ही कुछ लोहे के टीन शेड मंगाए गए हैं, कुछ प्लाई मंगाई गई है और तैयारियां पूरी हैं वन विभाग की टीम की ओर से। क्या कह रही है विभाग की टीम और कितना वक्त लग सकता है ट्रैंकुलाइज करने में और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में? देखिए, बिल्कुल लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। वन विभाग की टीम ने लोहे के टीन शेड मंगाए थे, उसके साथ ही कुछ प्लाई मंगाई गई लकड़ी की और उससे पैंथर को एक स्थान पर ब्लॉक कर दिया। वो जिस लोकेशन पे उस स्थान पे ब्लॉक कर दिया। लेकिन कपिल, तो रेस्क्यू के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। आप नजर बनाए रखिएगा कपिल, अपडेट मिलते ही लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। राजसमंद के नाथद्वारा से खबर सामने आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप पर 3 से 4 लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। कर्मचारियों से पैसे की मांग की गई और नहीं देने पर मारपीट भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोटेला बागोल स्थित पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप से 3 से 4 लोग पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर कर्मचारियों से मारपीट भी की जाती है। पहले पैसे मांगे जाते हैं और जब रुपए नहीं दिए जाते तो उसके बाद गुंडागर्दी और बदमाशी दिखाते हुए ये शख्स कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करते हैं। अब पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो पेट्रोल पंप मालिक ने अब थाने में से लेकर शिकायत दर्ज करा दी है और ये फुटेज आप देख पा रहे हैं, जहां पर 3 से 4 लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उसके बाद पैसे मांगते हैं। जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वहां पर गुंडागर्दी की जाती है और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की जाती है। राजसमंद के नाथद्वारा से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप पर 3 से 4 लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, गुंडागर्दी की गई और वहां पर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 40,000 की रिश्वत के साथ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह के ड्राइवर को रंगे हाथों ट्रैप किया है। कार्रवाई की भनक लगते ही वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मौके से फरार हो गया, जिसकी अब एसीबी तलाश कर रही है। बता दें कि आरोपी ने परिवादी पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। धमकी दे करके उससे 1 लाख रुपए मांगे, जिसका कल सत्यापन करवाया गया रात को और सत्यापन करवाने जाने पे वो लास्ट में 50,000 रुपये लेने पे सहमत हुआ। उसको आज सुबह उसके ड्राइवर ने पैसे लेने के लिए भेजा तो ड्राइवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो भनक लगने से फरार हो गया। कल उसने कहा था ये ड्राइवर कल पैसे लेने इसी को भेजूंगा। खबर बूंदी से है, जहां पर तालाब गांव के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की
हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पर एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई और 12 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। NH 52 पर तालाब गांव के पास की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसे ये घटना घटी, आसपास मौजूद लोग वहां पर मदद के लिए पहुंचे और आनन फानन में सभी घायलों को बस के अंदर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस थी जयपुर जा रही थी, डागनी मोड़ पर वो एक बाइक सवार सामने आ गया था, तो उसको बचाने के चक्कर में पलट गई। तो घायलों को भी यहाँ लाया जा रहा है, व्यवस्था देखी जा रही है। एक मरीज थोड़ा सीरियस है और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक। तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। इधर राजस्थान में सीएम फेस को लेकर रेस लगी हुई है। कई नाम हैं जो राजस्थान के सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। राजस्थान के सीएम के लिए पिछले 6 दिनों से बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। बीजेपी आलाकमानों से मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा 6 दिनों तक ये तय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस मुद्दे पर बीजेपी को धत्ता ही बता दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए बीजेपी से सवाल पूछ लिया है। साथ ही बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के उजागर होने की भी बात कही है। सुनिए अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया। लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रहे। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते ही लोग। आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को। मेरे साइन से गया है। इसकी जांच NIA लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक। तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंगों में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। नमस्कार। अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया ये सवाल कितना वाजिब है और कितना महज कटाक्ष की भावना है, इसका फैसला तो आप ही करिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब बीजेपी खुद के बारे में ये दम मारती ही नजर आती है कि उसके फैसले जनहित में ही होते हैं, तो ऐसे में जनहित को देखते हुए सीएम के नाम पर अभी तक मुहर क्यों नहीं लगा पाई है। पिछले 6 दिनों में राजस्थान बीजेपी में जिस तरह से सीएम की रेस लगी हुई है, क्या उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि इस बार राजस्थान के मामले में वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। राजस्थान का सीएम तय करने को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, सवाल तो उठेंगे ही, चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता उठाए या फिर जनता। बहरहाल फिलहाल इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि इसमें 2 दिन का वक्त और लग सकता है। खबर है कि राजस्थान के लिए सीएम का नाम रविवार तक फाइनल हो जाएगा, यानी अभी 2 दिन का इंतजार बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।